एक आग का गोला जो लगभग 5 अरब साल पहले बना था और जहां आज लगभग 800 करोड़ लोगों का घर है। ये लंबा सफ़र उतना आसान नहीं था। धरती पर पैदा हुए कई पेड़ पौधे और जीव जो अस्तित्व की लड़ाई में खुद को खो चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सबसे कठिन समय में भी खुद को जीवित रखने में सक्षम रहे। उनमें से ही एक थे डायनासोर्स। करीब 14 करोड़ सालों तक ये डायनासोर्स धरती पर अपना शासन को कायम रखा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे सारे डायनासोर्स धरती से विलुप्त हो गए? आखिर ऐसा क्या घटना थी जिसने डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया? जानेंगे फुटप्रिंट्स के इसी एपिसोड में। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ हरियाली थी, नीला समुद्र और डायनासोर्स। लेकिन यहाँ डायनासोर्स के अलावा और एक प्रजाति भी अपना घर बसा रहा था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये बिल्कुल आज के चूहे जैसा दिखता था। कौन जानता था कि ये छोटा सा जीव पृथ्वी के विकास में इतना महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, यही वो जीव थे जो धरती पर मैमल्स प्रजाति के विकास की सूचना करने वाला था। असल मायनों में यही हमारे पूर्वज हुआ करते थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन ये मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल्स है। उस समय ये मैमल्स डायनासोर के डर से ज़मीन के नीचे अंदर छुप कर रहते थे। शायद इनके ये खासियत ही इनको आगे चलकर जीवन की एक नई दिशा दिखाने वाली थी। जब ये सारे जीव शांति से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिससे ये शांति भंग हो गई। एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार अपने आप ही और तेज़ हो गया। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। घर्षण की वजह से धरती के वायुमंडल पे घुसते ही ये एक आग के गोले में बदल गया। ये धरती से टकराते ही एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ जो करोड़ों परमाणु बम एक साथ फट जाने के समान था। इसकी चमक ही इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले सभी जीव तुरंत ही पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। सिर्फ यही नहीं, इस विस्फोट की शक्ति इतना भयानक था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। ये एस्ट्रॉयड 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया था। इससे इतनी हीट रिलीज हुई कि वातावरण का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे 800 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद सभी डायनासोर्स जलकर राख हो गए, और एक इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई माइल्स दूर तक चली गई। समुद्र में विशालाकार लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। एक बार फिर से धरती का महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुका था। इस विशाल विस्फोट में आसपास की वनस्पतियों से नमी की हर बूंद को भाप में बदल दिया। ये तो बस इस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। आज तक जितनी बार भी धरती आग के गोले का सामना किया, किसी जीवों को कभी इतनी भारी मात्रा में नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ऐसा उल्कापिंडों की बरसात पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से भी पहले इतनी भारी मात्रा में कभी नहीं हुआ था। आग के गोले के संपर्क में आने वाले हर एक चीज़ बस जिंदा जल गए थे। सिर्फ यही नहीं, साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने साथ विनाश लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल इतने मोटे थे कि धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना ही असंभव हो चुका था। लाखों वोल्ट की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ने एक विशाल बैटरी की तरह बादल को चार्ज किया, जिससे एक महाविद्युत तूफान पैदा हुआ। इस तबाही से खुद को बचाने के लिए उड़ने वाले डायनासोर्स की प्रजातियां उड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पास भी आग की बारिश से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। आग की बारिश ने उन्हें कुछ ही मिनटों में जलाकर नीचे फेंक दिया। एक तरफ आसमान से उल्कापिंडों की बारिश, तो दूसरी तरफ सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें और एक तरफ धूल का एक विशाल तूफान। इस महाप्रलय से कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, और इस वजह से धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। उस धूल के बादल ने धरती को चारों तरफ से घेर लिया था। विस्फोट के करीब 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर भी थे, वे भी इस गर्मी का सामना नहीं कर पाए। इस महाप्रलय ने धरती की कुल 75% आबादी को कई घंटों में साफ कर दिया था।
और इसी तरह पृथ्वी पर 14 करोड़ सालों तक राज करने वाले डायनासोर्स की युग का अंत हो गया। लेकिन इस महाप्रलय में चूहे जैसे उन छोटे प्राणियों के साथ आखिर क्या हुआ, जिनसे आगे चलकर हम इंसानों में विकसित होकर इस संसार में आने वाले थे? ये जानने के लिए एपिसोड 4 ज़रूर देखिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।